गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। और धन्यवाद हो प्रभु का कि वो हमें एक नई सोच, एक नए विचार के साथ हमेशा सुबह देते हैं। और सुबह कुछ रहता है हमारे पास के जो जिसके साथ प्रभु हमें जो है वो विश्वास से, वो भरोसे से और उस उम्मीद से हमें उन चीज़ों को दिखाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो आज भी जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विश्वास के विश्राम के बारे में। ओके, तो विश्वास में विश्राम कैसे करना या फेथ रेस्ट जिसे कहते हैं। इब्रानियों के 4:9-10 के बारे में और इब्रानी की कई पंक्तियों में चौथे अध्याय में जो है इसके बारे में लिखा है कि कैसे हम परमेश्वर के विश्वास के उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। और विश्वास का विश्राम हम जानते हैं 9 और 10 पंक्ति में वो कह रहे हैं इसके बारे में कि जब प्रभु ने कार्य पूरा कर दिया है तो हमें जो है उस कार्य को करने की ज़रूरत नहीं है, या हम परिश्रम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे हैं उद्धार को पाने के लिए। और वहाँ पे उद्धार के लिए या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर उसकी एक एक जो समझ है वो ये भी है कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा करना सीख जाते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखना सीख जाते हैं, तो हम ज़्यादा जूझते नहीं अपनी परिस्थितियों में। हम जानते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, परिस्थितियों से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। बट हम अपने आप को उसमें परिश्रम करता हुआ या उसमें मेहनत करते हुए नहीं पाते। ऑफ कोर्स हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पीछे नहीं हटते, हम उनको पूरा करते हैं। जो प्रभु ने हमें सौंपा है उन कार्यों में भी लगे रहते हैं। पर कई दफ़ा या कई बार हमें ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के विश्वास में इस तरीके से निर्भर रहें, इस तरीके से उसको पूरा करें जैसे हमें उसमें जो है चलना है वो हम उन पे निर्भर होकर चले, हम उन पर भरोसा रखें। धीरज ना खो बैठे, अपना धैर्य ना खो बैठे, पर उस विश्वास को प्रबल करते जाए, उसमें मजबूत होते जाए। और जैसा कि उत्पत्ति के 2:3 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने वो कार्य पूरा किया और उन्होंने विश्राम किया और उस दिन को जो है पवित्र किया। कहने का अर्थ यह है कि प्रभु ने शुरुआत से ही, परमेश्वर ने शुरुआत से ही सारे कार्य को पूरा किया हुआ है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। पहला पत्रस के किताब में और वचन में लिखा है 1:19 और 20 में कि वो जो मेमना था वो जगत के नींव रखने से पहले ही वध किया गया था। कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने उस योजना को पहले ही तैयार किया था कि किस तरीके से जो है मनुष्य जाति का वो उद्धार करेंगे, किस तरीके से उनको बचाएंगे। और सही समय आने पर, जैसे कि रोमियो 5:8 में लिखा है कि सही समय आने पर वो हमारे लिए, जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मारे गए। कि क्रूस का जो समय था वो बिल्कुल ही सही समय था। और मनुष्य जाति ने क्या किया उस क्रूस को उस ऐतिहासिक योजना में लेके आने के लिए या उसे पूरा करने के लिए? कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। सर्वव्यापी परमेश्वर क्या करते हैं, सारी बातों को अपने समय के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार पूरा करते हैं। चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती है हमारे जीवन में, चीज़ें जैसा हम नहीं चाहते उससे कई ज़्यादा बिखर सकती है, पर हमें ये विश्वास और भरोसा हमेशा रखना चाहिए परमेश्वर में कि प्रभु जो है चीज़ों को सही करते हैं, परमेश्वर जो है वो चीज़ों को निश्चय ही पूरा करते हैं। और हम उस विश्वास में विश्राम करें, हम उस बातों पे निश्चय जाने कि प्रभु हमारे साथ है, और हम उन बातों को अपने मन में रखें, उन शांति में बने रहें। ओके। और जैसे कि मत्ती के 11:28 में लिखा है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज है, वो तुम्हें शांति देंगे, वो तुम्हें विश्राम देंगे। राइट, वो शब्द है वहाँ पे। विश्वास के लिए जो शब्द मूल भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, पिस्तस कहा जाता है जिसे यूनानी भाषा में, उसका एक जो जहाँ से वो शब्द निकल के आता है उसकी एक शब्द ये भी है कि भरोसा। क्या आप भरोसा करते हो जब हम जूझ रहे हैं किसी परिस्थिति में, जब हम कोशिश कर रहे हैं? और मनुष्य भावना में ये काफ़ी कह सकते हैं स्वाभाविक है कि जब कुछ चीज़ें होती है तो हमारा
ज़िम्मेदारी हमें लगता है, हमें हमारी ये लगता है कि हमारी ज़रूरत है कि हमें कुछ करना चाहिए, पर कई बार उस विश्वास में विश्राम करना बहुत आवश्यक है। तो आज की सुबह मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही बात को बताना चाहता हूँ, यही चीज़ को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के विश्वास में विश्राम करना सीखो। परमेश्वर के विश्वास में विश्राम करने का अपने आप को, परमेश्वर को जो है अपने अंदर कार्य करने का मौका दो। हाँ, कुछ चीज़ें आवश्यक है, बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, पर कई बार वो एक छोटा, कह सकते हैं ना, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, एक विश्राम लेना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और परमेश्वर को आपके अंदर आपको उसे नया करने के लिए भी ज़रूरी है। वो जो प्रभु यीशु पर या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यशायाह के 40 के अंत में वो उकाब की नाई जो है नए बनेंगे, वो जो है वो ठहरेंगे उनके ऊपर, और वो कहते हैं ना, अपनी सामर्थ को फिर से जीवित रखेंगे। तो प्रभु पे विश्वास करिए, उन पे भरोसा रखिए और उस विश्राम में, शांति में बने रहिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिता, लोग जो सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं नहीं जानता परमेश्वर वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में प्रभु, पर आप उनको आपके विश्राम में, आपकी शांति में लेके आइएगा प्रभु। आपके विश्वास का विश्राम उनके अंदर कार्य करने देना प्रभु, कि वो आपको और गहराई से और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके प्रभु, जान सके प्रभु कि आप उनके साथ हैं परमेश्वर। आप वो प्रभु हैं परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे प्रभु। धन्यवाद पिता, मदद करना हम सबकी, सहायता करना प्रभु, जिस किसी भी आ, परेशानी से या कोई प्रॉब्लम से या कोई भी आर्थिक या मानसिक तनाव से कोई गुजर रहा है प्रभु, उसे आप आपकी शांति में बनाए रखना प्रभु। आज की सुबह मैं आपसे यही मांगता हूँ प्रभु, हम सब आपसे यही मांगते हैं प्रभु, कि उस व्यक्ति को जिसको आपकी ज़रूरत है प्रभु, आप उसको अपनी शांति का, विश्राम का प्रभु आभास करवाना प्रभु, जानने देना उसको प्रभु कि आप उसके साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए और सभी लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।